गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए एक बार फिर से केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, और बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 करवा रही हूं। ठीक है, सो यूनिट 3 हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पैराफिन्स एंड साइक्लोअल्केन्स। इसके पहले वाला जो पार्ट था वो अल्केन्स का पार्ट था जिसको हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। अब कल मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी साइक्लोअल्केन के इंट्रोडक्शन की, आज मैं आपको वही साइक्लोअल्केन्स के आगे के टॉपिक्स करवाने वाली हूँ। सो साइक्लोअल्केन्स, जैसा कि कल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइक्लोअल्केन्स होते क्या है ना। आज हम उसको नेमिंग, मतलब उसका नेमिंग पढ़ेंगे, नेमिंग साइक्लोअल्केन, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन, कि हम साइक्लोअल्केन्स को नाम कैसे देते हैं या उसकी नेमिंग किस तरीके से करते हैं, तो वो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए तो हम देखते हैं, हमारा चल रहा है यूनिट 3, ठीक है। कौन सा? बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है। और बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारी 3 केमिस्ट्री है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिजिकल की 2 यूनिट्स आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है फर्स्ट ईयर के लिए, और अगर इनऑर्गेनिक की बात करें उसकी भी आपको फर्स्ट यूनिट अवेलेबल है। यहाँ पर मैं ऑर्गेनिक की 3rd यूनिट करवा रही हूँ, इसके पहले मैं फर्स्ट यूनिट कवर अप करवा चुकी हूँ, वो भी आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो वहां से जाकर आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बीएससी फर्स्ट ईयर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बड़ा डर लगता है ना इसका नाम सुनकर बच्चों को, है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 3 में हमारा टॉपिक बता देती हूँ मैं आपको। टॉपिक है हमारा IUPAC, ठीक है, या नेमिंग ऑफ, सिंपल ले लेते हैं, नेमिंग ऑफ साइक्लोअल्केन्स, ठीक है, नेमिंग ऑफ साइक्लोअल्केन्स। चलिए, नेमिंग ऑफ साइक्लोअल्केन्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और साइक्लोअल्केन्स के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना, कि जब भी कार्बन ओपनली अरेंज नहीं होते हैं, क्लोज फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो उसको हम साइक्लिक फॉर्म कहते हैं। और जब भी हम साइक्लिक फॉर्म की नेमिंग करते हैं तो हम आगे एक वर्ड लगाते हैं जिसको हम कहते हैं साइक्लो, है ना। जो भी ओपन फॉर्म रहेगा अगर हम उसको क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हम एक वर्ड लगाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम कहेंगे साइक्लो, है ना। तो साइक्लो वर्ड का हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब साइक्लोअल्केन्स की मुझे यहाँ पर नेमिंग करना है कि हम किस तरीके से नेमिंग करते हैं। सबसे फर्स्ट तो देखिए, पहला जो रूल रहता है, फर्स्ट रूल जिसको हम कहते हैं, वो होता है पैरेंट चेन रूल। पैरेंट चेन रूल, ये पहला रूल है हमारा, सबसे फर्स्ट रूल है। पैरेंट चेन का मतलब कि आपको सबसे पहले एक चेन का सिलेक्शन करना पड़ता है ना। जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नेमिंग पढ़ते हैं तो हमारी फर्स्ट स्टेप यही होती है कि हमें पैरेंट चेन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, पैरेंट चेन को हमें डिसाइड करना है। तो साइक्लोअल्केन्स की भी जब हम नेमिंग करते हैं तो साइक्लोअल्केन्स में भी हम पैरेंट चेन को ही कंसीडर करेंगे कि हमारी पैरेंट चेन, मेन चेन कौन सी होगी, क्योंकि जो हम पैरेंट चेन मानते हैं, जो भी हम पैरेंट चेन मानते हैं, उसके अलावा जो भी चीजें बचती हैं वो हमारी सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में चली जाती है। कौन सी कैटेगरी में चली जाती है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में वो सारी की सारी चीजें आपकी चली जाएंगी। तो सबसे पहले आपको अगर कुछ सिलेक्ट करना है तो आपको पैरेंट चेन का सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अब साइक्लोअल्केन्स की अगर हम बात करें तो साइक्लोअल्केन्स के अंदर हम पैरेंट चेन को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। देखिए, आप या तो 2 तरीके से पैरेंट चेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप या तो साइक्लोअल्केन को पैरेंट चेन मान
साइक्लो अल्केन को पैरेंट चेन मान ले, या उसके अंदर जो भी अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, अल्काइल ग्रुप है, आप उसको भी पैरेंट चेन मान सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंडा है जो मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आप साइक्लो अल्केन को पैरेंट चेन मानते हैं, अगर आपने किसको साइक्लो अल्केन को पैरेंट चेन माना, तो आपका जो अल्काइल ग्रुप होगा वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा, है ना, एज अ सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। और अगर आपने अल्काइल ग्रुप को पैरेंट चेन माना तो आपका साइक्लो अल्केन एज अ सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि मैम हम कब साइक्लो अल्केन को एज अ पैरेंट चेन मानेंगे और कब हम हमारे अल्काइल ग्रुप को एज अ पैरेंट चेन मानेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, काउंटिंग करना है आपको, बिल्कुल प्राइमरी क्लास के बच्चे की तरह जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4। अगर आपका जो साइक्लो अल्केन है उसके पास में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, साइक्लो अल्केन के पास में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। अब किससे ज्यादा है? अल्काइल ग्रुप से ज्यादा है। अगर अल्काइल ग्रुप से साइक्लो अल्केन के पास में नंबर ऑफ कार्बन क्या है? ज्यादा है, तो ये पैरेंट चेन हो जाएगी, है ना, जो ज्यादा वो पैरेंट चेन, ठीक है। और अगर अल्काइल ग्रुप के पास में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है एज कंपेयर टू साइक्लो अल्केन, तो फिर ये हमारी पैरेंट चेन हो जाएगी। तो बेसिकली आपको बस ये देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम किसमें ज्यादा है। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा वो ज्यादा पावरफुल, और जो ज्यादा पावरफुल वो क्या बन जाएगा? वो पैरेंट चेन बन जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पर एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, क्योंकि ऐसे तो आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, तो हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जांपल्स लिख रही हूँ, ठीक है ना। एक तो हम इसको ले रहे हैं, ये हमारा पहला साइक्लो अल्केन है, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं इसको, बोले मैम क्या अच्छा स्ट्रक्चर बना रहे हैं आप, हैं। चलिए देखिए ये फर्स्ट वाला, दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड। अब इसके अंदर हम किस तरीके से नेमिंग करेंगे देखिएगा। इसमें सबसे पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए कि इसमें कौन साइक्लो अल्केन है और कौन अल्काइल ग्रुप है। सबसे पहले चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा आपका साइक्लो अल्केन ग्रुप है और कौन सा आपका अल्काइल ग्रुप है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो ये देख लेते हैं हम कि कौन सा साइक्लो अल्केन है, कौन सा अल्काइल ग्रुप है। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चीज़ है इस साइक्लिक फॉर्म में है, तो डेफिनेटली ये हमारा साइक्लो अल्केन है और ये हमारा क्या है? अल्काइल ग्रुप है। तो दिस इज साइक्लो अल्केन एंड दिस इज अल्काइल ग्रुप, ठीक है ना, करेक्ट है ना। चलिए सेकेंड वाले में देख लेते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है साइक्लिक फॉर्म में है, तो दिस इज साइक्लो अल्केन और बाकी का जो भी रिमेनिंग है वो आपका हो जाएगा अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर देखते हैं साइक्लो अल्केन में आप देखिएगा कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन? 5 कार्बन। कितने कार्बन है? साइक्लो अल्केन के पास में 5 कार्बन है, ठीक है ना। अब अल्काइल ग्रुप में देखिए, तो अल्काइल ग्रुप में तो एक ही कार्बन है, अल्काइल ग्रुप में एक ही कार्बन है। तो अब यहाँ पर कौन ज्यादा पावरफुल हुआ? कौन सा ज्यादा पावरफुल हुआ? साइक्लो अल्केन ज्यादा पावरफुल हुआ। रीजन इज दैट उसके पास में कितने कार्बन है? उसके पास में 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, ज्यादा पावरफुल तो साइक्लो अल्केन को हम किसकी तरह कंसीडर करेंगे? एज अ पैरेंट चेन साइक्लो अल्केन को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। हम इसको पैरेंट चेन की तरह मानेंगे और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा यहाँ पर एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, ठीक है। तो उसको नाम कैसे देंगे? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम देंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट को क्या नाम दिया? देखिए मिथाइल है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मिथाइल, ठीक है। अब ये साइक्लिक है, तो साइक्लिक के लिए क्या वर्ड लगाते हैं हम? साइक्लो वर्ड लगाते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है साइक्लो। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम दिया जाता
कंपाउंड साइक्लिक होता है तो उसके लिए साइक्लो वर्ड लगाया जाता है। फिर हम आते हैं हमारी पेरेंट चेन की नेमिंग पर। सो पेरेंट चेन कौन है? साइक्लो अल्केन हमारा पेरेंट चेन है। साइक्लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, कितने कार्बन थे? 1 2 3 4 5। 5 के लिए हम लगाते हैं पेंट। 5 के लिए हम लेते हैं पेंट। वर्ड क्या होता है 5 के लिए? पेंट होता है ना। एट द सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड है, इससे लग जाएगा एन, तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, आप सेकेंड वाला देख लेते हैं, अजीब सा ये स्ट्रक्चर है। सो आप देखेंगे कि अगर मैं साइक्लो अल्केन की बात करूंगी तो साइक्लो अल्केन में कितने कार्बन है? देखिए 1 2 3, कितने कार्बन साइक्लो अल्केन में? 3 कार्बन है साइक्लो अल्केन में, है ना। आप देख लेते हैं अल्काइल ग्रुप में कितना है, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो अल्काइल ग्रुप में 4 हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ज्यादा पावरफुल हो गया एज कंपेयर टू साइक्लो अल्केन। तो फर्स्ट प्रेफरेंस पेरेंट चेन का जो प्रेफरेंस है, पेरेंट चेन हम किसको बोलेंगे? अल्काइल ग्रुप को बोलेंगे। और हमारा साइक्लो अल्केन क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये हमारी पेरेंट चेन और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट, तो इसको बोलेंगे पेरेंट चेन, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए लेते हैं इसका नाम क्या होगा। चलिए अब यहाँ पर हम पेरेंट चेन इसको मान रहे हैं, ये हमारी इतना बार जो होगा ये हमारी हो जाएगी पेरेंट चेन। ठीक है, तो अब नंबरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए 1 2 3 एंड 4। इधर से क्यों करी मैंने? क्योंकि ये हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कौन से कार्बन के क्लोज आ रहा है? इधर से कर रहे हैं तो सेकंड पे आ रहा है, इधर से कर रहे हैं तो थर्ड पे आ रहा है, तो जहां से पास है वहीं से करेंगे ना। तो यहाँ पर सेकंड के पास है इसलिए हम सेकंड से करेंगे, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। ठीक है 2। अब सेकंड पे कौन जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है, ये साइक्लिक है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दूंगी साइक्लो। साइक्लिक के लिए साइक्लो लिखते हैं। और ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट बन गया है, तो सब्स्टिट्यूएंट के केस में इसको अल्केन नहीं कहेंगे, इसको अल्काइल कहेंगे, क्योंकि जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा तो ये अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो 3 कार्बन है, 3 को हम कहते हैं प्रोप, और यहाँ पे मैंने लगा दिया बाय अल्काइल के लिए तो प्रोपाइल। ठीक है, ये मैंने सब्स्टिट्यूएंट को नाम दिया है। सब्स्टिट्यूएंट को नाम देने के बाद ये मेरी, अब मैं पेरेंट चेन पर आती हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 हैं। 4 के लिए मैं ले लूंगी ब्यूट, 4 के लिए ले लूंगी ब्यूट, और सभी में सिंगल बॉन्ड है, दैट्स व्हाई एन, तो नाम हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ये रूल आपको समझ में आया? तो सबसे फर्स्ट रूल हमारा क्या होगा जिसमें हमको पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, पेरेंट चेन का सिलेक्शन जरूरी नहीं है साइक्लो अल्केन ही पेरेंट चेन हो, जो अल्काइल ग्रुप है वो भी पेरेंट चेन हो सकता है। बस याद ये रखना है जिसमें भी नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे वो आपकी पेरेंट चेन हो जाएगी। ठीक है, चलिए सो सेकेंड रूल की तरफ हम बढ़ते हैं। नंबरिंग ऑफ साइक्लो अल्केन, नंबरिंग ऑफ सेकेंड रूल, ये फर्स्ट रूल था पेरेंट चेन, है ना। अब मैं सेकेंड रूल पढ़ा रही हूँ इसी का। सो रूल नंबर सेकेंड, नंबरिंग ऑफ साइक्लो अल्केन, दैट इज द सेकेंड रूल, है ना। नंबरिंग ऑफ साइक्लो अल्केन, चलिए कंसीडर करते हैं। देखें, मान लीजिए ये आपका साइक्लो अल्केन हैगा और यहाँ पर ये आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है और ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, दोनों जगह पे क्या जुड़ा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है। अब इस पे हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं? दो तरीके से इसके अंदर नंबरिंग कर सकते हैं, है ना। दो तरीके से कैसे नंबरिंग करेंगे? या तो हम ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। देखो दो तरीके मैं आपको बता देती हूँ, दोनों ही। यहाँ पे CH3 है और यहाँ पर CH3 है।
है ना। हम एक रूल पढ़ते थे 11th क्लास में, थोड़ा थोड़ा अगर आपको याद हो तो, लोवेस्ट सेट ऑफ लोगेंट रूल, है ना, कि सबसे कम लोवेस्ट नंबर के ऊपर आना चाहिए जो भी अल्काइल ग्रुप है। तो वो रूल हम यहाँ पर वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखें, एक तो आप नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। एक और इसमें तरीका हो सकता है 1 2 3 4 5 and 6, विच इज राइट। कौन सा सही है कौन सा गलत है ये देखना पड़ेगा, कौन सा सही है और कौन सा गलत है ना, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इधर से नंबरिंग करने की, देखिए तो हमको ये देखना है कि अल्काइल ग्रुप कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। देखिए फर्स्ट पर आ रहा है और थर्ड पर आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पर है और थर्ड पर है, सो 1 + 3 = 4, ठीक है। और अगर मैं इधर से देखती हूँ तो 1 पर आ रहा है और 5 पर आ रहा है, विच इज 6। दोनों पोजीशन का सम करने पर जो भी लोवेस्ट नंबर आ रहा है, कम नंबर में आ रहा है, लोवेस्ट नंबर पे जो भी आ रहा है, लोवेस्ट सेट आ रहा है, वो करेक्ट है। मतलब हमें नंबरिंग इस तरफ से करना पड़ेगी, क्योंकि इधर से क्या आ रहा है, पास आ रहा है ना। तो इसका नाम क्या होगा, देखो जब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कर दी, पहले तो हमें रूल पेरेंट चेन डिसाइड करना है। सबसे पहला जो मैंने आपको रूल बताया, पेरेंट चेन तो डेफिनेटली साइक्लो के अंदर 6 कार्बन है, तो डेफिनेटली यही मेरी पेरेंट चेन हो जाएगी, क्योंकि इसमें 6 कार्बन हो रहे हैं टोटल, है ना। तो 6 है तो यही पेरेंट चेन हो गई। अब उसके बाद सेकेंड मुझे नंबरिंग कहाँ से करनी है वो देखना है। तो जब मैं नंबरिंग करूंगी तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशंस में सम करने पर जो भी लोवेस्ट आ रहा है, लोवेस्ट, ठीक है, उसको मुझे प्रेफरेंस देना है। तो लोवेस्ट फर्स्ट पोजीशन आ रही थी, लोवेस्ट थर्ड पोजीशन आ रही थी, तो 1 + 3 = कितना हो गया, 1 + 3 = हो गया 4। तो मैं नंबरिंग इधर से करूंगी। अब नाम जब भी देते हैं उसमें आपको नंबर को इंडिकेट करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आप नंबर्स देते हैं, फर्स्ट पोजीशन पर है और थर्ड पोजीशन पर है, तो नाम दूंगी तो लिखूंगी 1, 3, 1, 3, तो क्योंकि फर्स्ट पर है और थर्ड पर है। कौन कौन जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, एक मिथाइल ग्रुप ये रहा, क्योंकि दोनों ही मिथाइल ग्रुप है, दोनों ही सेम ग्रुप है, इसलिए हम यहाँ पर डाई वर्ड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डाई वर्ड का यूज करेंगे। तो 1/3, 1,3 डाई, है ना। है क्या ये, इसको क्या बोलेंगे एज अल्काइल ग्रुप, इसको हम मिथाइल कहेंगे। सो 1,3 डाई मिथाइल, 1,3 डाई मिथाइल। टोटल कितने हैं, 6 हैं। 6 के लिए हम यहाँ पर एक वर्ड लगाएंगे जिसको हम कह रहे हैं हेक्स। 1,3 डाई मिथाइल हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए आ जाएगा N, तो 1,3 डाई मिथाइल हेक्सेन, 1,3 डाई मिथाइल हेक्सेन, है ना। तो ये नाम हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको नंबरिंग याद रखना है। एक एग्जाम्पल मैं इसका और आपको बता देती हूँ, है ना, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो देखिए ये वाला एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं। ले लिया हमने। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। चलिए सो अब यहाँ पर इधर से ही नेमिंग करेंगे, क्योंकि देखिए 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। इधर से करेंगे तो 1 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा, तो डेफिनेटली ये वाला सम छोटा आएगा, इसलिए नंबरिंग हमने यहाँ से करी। अब इसको नाम कैसे देंगे, देखिए 3 पोजीशन पर सेम अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं। सो 1, 2, 4, 1, 2, 4 ट्राई, 1, 2, 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, है ना। अब मान लीजिए कि 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, तो हमको क्या करना है, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू नंबरिंग करना है। जैसे यहाँ तो सेम था, यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर तो सेम था, यहाँ पे सेम अल्काइल ग्रुप था, लेकिन अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आ जाए, मान लीजिए तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अगर आ जाएगा तब क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर ये हमने साइक्लो ग्रुप ले लिया है। अब यहाँ पर मान लीजिए एक तरफ CH3 है
और एक तरफ है CH2 CH3। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम नंबर कर सकते हैं वो या तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, या तो हम 1 2 करें या फिर हम 1 2 करें, ऐसा कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आपको हमेशा यहाँ पर अल्फाबेटिकल रूल को फॉलो करना है। अल्फाबेटिकल रूल मतलब जब हम मिथाइल, क्योंकि ये मेरा क्या है, ये है मेरा मिथाइल ग्रुप, है ना, एंड दिस वन इज एथाइल ग्रुप। मिथाइल जब मैं बोलती हूँ तो मिथाइल के अंदर एम आ रहा है, लेकिन जब इथाइल हम बोलेंगे तो इथाइल में क्या आएगा, ई आएगा। ABCD जब हम पढ़ते हैं तो एम बाद में आता है और ई पहले आता है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है। सो द फर्स्ट प्रेफरेंस हमको देना है इथाइल ग्रुप को। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना है, फर्स्ट प्रेफरेंस हमको देना है इथाइल ग्रुप को, और सेकंड प्रेफरेंस हमको देना है मिथाइल ग्रुप को। सो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा इथाइल एंड द सेकंड प्रेफरेंस इज मिथाइल। तो यहाँ पर जो हम लेंगे ये इथाइल ग्रुप होगा और ये मिथाइल ग्रुप होगा। तो इथाइल ग्रुप को जब हम कंसिडर करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे है आपका कौन सा ग्रुप, इथाइल ग्रुप, तो 1 इथाइल, और सेकंड पोजीशन पर कौन सा है, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। सो 1 इथाइल फर्स्ट पोजीशन पर है इथाइल ग्रुप, सेकंड पोजीशन पर है मिथाइल ग्रुप, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या लगाएंगे, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये आपने नाम दे दिया, है ना। अगर हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ रहे हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस हेलोजन्स को देना है इन सब्स्टिट्यूएंट के साथ में। थर्ड आपका रूल हो जाएगा रूल नंबर 3। ये तो हुआ नंबरिंग ऑफ साइक्लोअल्केन। अब तीसरी स्टेप मैं आपको बता देती हूँ, हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट्स। थर्ड हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट, खतरनाक फैमिली। ठीक है, अगर ये आते हैं फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कोई भी अगर आता है तो आपको फिर प्रेफरेंस किसको देना है, सबसे पहला प्रेफरेंस आपको हेलोजन को देना पड़ेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको इनको पहला प्रेफरेंस देना पड़ेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा। तो कैसे देंगे आप इनको फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, ये जैसे कि आप नाम दे रहे हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका हेलोजन ग्रुप, है ना। ये आपका क्या है, ये आपका हेलोजन ग्रुप है। सो फर्स्ट प्रेफरेंस अब आपको इसको देना है। तो 1 2 3 4 5, है ना। तो नाम क्या होगा, 1 क्लोरो, है ना, 1 क्लोरो। ये भी ऐसे सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। सो हेलोजन फैमिली में से कोई सा भी अगर आता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस हेलोजन को देना है। तो 1 क्लोरो, देन फिर 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, साइक्लोब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो जब हम साइक्लोअल्केन्स की IUPAC नेमिंग करेंगे तो हमको ये कुछ रूल्स याद रखना पड़ेंगे, और ये रूल कौन कौन से होंगे। सबसे फर्स्ट रूल आपका रहेगा कि आपको पेरेंट चेन मालूम होना चाहिए कि आप पेरेंट चेन को किस तरीके से सिलेक्ट करें। तो पेरेंट चेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेरेंट चेन के लिए आपको अगर साइक्लोअल्केन ज्यादा नंबर में है तो उसको आपको क्या मानना पड़ेगा, पेरेंट चेन। अगर साइक्लोअल्केन के साथ में जो अल्काइल ग्रुप है उसमें कार्बन के नंबर्स ज्यादा हैं तो फिर आप उसको प्रेफरेंस देंगे। सेकेंड कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी नंबर सेकेंड के अंदर हम क्या करने वाले हैं, उसमें हमको नंबरिंग रूल देखना है। नंबरिंग रूल मतलब कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से पास में आ रहा है, जिस तरफ से पास में आ रहा है, आपको नंबरिंग उधर लगाना है। मतलब सेट ऑफ लोकेंट रूल आपको याद रखना है, साथ में अल्फाबेटिकल रूल भी याद रखना है। और तीसरा, अगर अल्काइल ग्रुप के अलावा हेलोजन ग्रुप आते हैं तो पहला प्रेफरेंस किसको आप देंगे, हेलोजन ग्रुप को देंगे। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से हेलोजन्स आते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं साइक्लोअल्केन्स के जो आपको याद रखना है। इसके बाद इस पूरी पर्टिकुलर यूनिट के में और कुछ टॉपिक्स और कुछ
लेक्चर्स आपको बिल्कुल करवाने वाली हूँ, और इससे जो भी आपको डाउट, जो भी क्वेरी हो, उसे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड।